नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल सेल ऑफिशियल पर। मैं एडवोकेट पवन सिंह यादव आज एक खास टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप, एक लड़का एक लड़की बिना शादी के भी रह सकते हैं, ऐसा एक कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया, जिस कानून के अंतर्गत अब लिविंग रिलेशनशिप एक आम रिलेशन हो गया है। अब कोई भी रह रहा है अपनी सहमति से, और उस कानून के अंतर्गत महिलाओं के क्या अधिकार हैं, पुरुषों के क्या अधिकार हैं, क्या कोई शादीशुदा स्त्री या कोई पुरुष इस रिलेशन में रह सकता है, तो कानून में क्या क्या बातें बताई गई हैं, इन सब बातों की चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को जो है मान्यता दे दी है। अब इसमें ये है कि एक वयस्क लड़का और वयस्क लड़की बिना शादी किए एक साथ रहते हैं, और जो एक पति पत्नी की तरह, जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं, उसी तरह वो भी एक साथ रहते हैं, और वो सारे क्रियाकलाप जो पति पत्नी के बीच में होते हैं उनके भी बीच होता है। इसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं कि बिना विवाह किए एक लड़का एक लड़की साथ रह रहे हैं। रवि जी, ये बताइए, क्या एक शादीशुदा पुरुष भी लिविंग रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ रह सकता है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप की जो मान्यता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसमें ये शर्त ही रखी गई है कि अगर कोई दो लोग यानी कि कोई महिला पुरुष एक साथ रह रहे हैं तो उनका पूर्व में विवाहित नहीं होना चाहिए उनको, यानी कि अगर यदि उसमें से कोई एक लोग विवाहित हैं तो इसको लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसलिए कोई भी विवाहित महिला या विवाहित पुरुष किसी दूसरे अविवाहित महिला या पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। ये बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में महिला और पुरुष में किसको संरक्षण दिया गया है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में पुरुषों को तो संरक्षण नहीं दिया गया। हाँ, ये महिलाओं को इसमें संरक्षण दिया गया हुआ, और उनके कुछ अधिकार हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि अगर कोई महिला पुरुष बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उनके महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, ये सारी चीज़ें कही गई, बट पुरुषों के लिए कुछ ऐसी बात उसमें नहीं कही गई है। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि महिलाओं को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, यानी कि महिला पुरुष रह रहे हैं, तो उसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो विशेषकर महिलाओं के लिए बताए गए हैं। और इसमें वैसे तो अधिकार लिव इन रिलेशनशिप की जो शर्तें हैं उसमें ये है कि यदि कोई महिला पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको पूर्व में विवाहित नहीं होना चाहिए, और लगातार वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं। बीच में यदि कोई व्यक्ति दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है और तो इसको लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता नहीं दी जाएगी। अब इसमें एक शर्त ये भी है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो दोनों व्यक्ति हैं, यानी महिला पुरुष दोनों को घर के कामों में समान रूप से हाथ बटाना पड़ेगा, घर की जो चीज़ें हैं उसको संयुक्त रूप से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दो लोग जो महिला पुरुष हैं ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब इसमें जो महिलाओं के अधिकार, हाँ, ये एक चीज़ और है कि लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई बच्चा होता है तो दोनों को ये भी एक शर्त है कि दोनों को उस बच्चे के समान रूप से भरण पोषण की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यानी कि कोई उस बच्चे को की जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकता है। यदि कोई लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके बच्चा हुआ है, तो उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि एक विवाहित व्यक्ति जैसे कि अपने बच्चे की देखभाल करता है उसी तरह इनको भी बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक रही बात इसमें महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार वो वही अधिकार दिए गए हैं जो कि एक विवाहित महिला पुरुष को कानून ने अधिकार दिया है, वही अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी दिए हुए हैं। अब इसमें यह है कि यदि कोई भरण पोषण का वाद दायर किया जाता है तो महिला को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। रवि जी, ये बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर मान लीजिए अगर लड़का और लड़की में मनमुटाव हो जाता है तो क्या वो लड़की किसी प्रकार का क्या मुकदमा भी कर सकती है उस लड़के के ऊपर?
देखिए ये बड़ी आम बात है। ये जैसे एक पति पत्नी विवाहित महिला पुरुष साथ रहते हैं और उनके बीच मनमुटाव होता है, तो जो महिला है वो पति के ऊपर मुकदमा करती है। उसी तरह इसमें भी इस चीज़ को कहा गया है कि यदि अगर लिव इन रिलेशनशिप पे जो रह रहे हैं, यदि उनके बीच मनमुटाव होता है, तो वो जो महिला है वो उसको अधिकार है कि वो भरण पोषण हेतु या अन्य किसी चीज़ के लिए, मारपीट के लिए भी मुकदमा वो कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि उनके कोई संतान है तो वो उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसमें उस संतान को पूरा अधिकार होगा। जी, वो है स्त्री जो लिविंग रिलेशनशिप में बिना शादी के रह रही है, तो क्या वो दहेज का मुकदमा किसी प्रकार से कर सकती है? देखिए, वो दहेज का मुकदमा नहीं कर सकती है, क्योंकि दहेज का मुकदमा जो वही स्त्री कर सकती है जिसका विवाह हुआ, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत उनका विवाह हुआ हो, वो सारी रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ हो, तो दहेज का मुकदमा वही स्त्री कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली स्त्री दहेज का मुकदमा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो दोनों लोग विवाह किए बिना एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, यानी कि उनका कानूनी रूप से विवाह नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि उन दोनों के बीच कानूनी रूप से विवाह नहीं हुआ है। भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार उसको भी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आज भी जो भी जानकारी दी गई लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित, वो आपको समझ में आई होगी और इसी तरीके का वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से जुड़ सकें। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।